आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में चुनाव खत्म हो गई है और बीजेपी जो है अभी फ्रंट फुट पे खेल रही है और नीतीश कुमार को जो है वो बैक फुट में डाल दिया। फ्रंट फुट मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जितना भी मेन मंत्रालय है वो बीजेपी के खाते में चला गया है, क्योंकि जिस तरह गृह मंत्रालय हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे स्पीकर पद हो, सभी जो है बीजेपी ले रही है। इसलिए बीजेपी जो है अभी फ्रंट फुट पे काम कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो बैक फुट को क्या कबूल करेंगे? क्या एक बार फिर से बिहार में खेला होगा? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सवाल ले लेते हैं सबसे पहले कि एक बार फिर से सत्ता के गलियारों में हलचल चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य हैं जी, और उनकी जो सोच है, जब सारे पॉलिटिशियन की सोच खत्म होती है तो उनकी सोच शुरू होती है। कब नीतीश कुमार कौन चाल चल देंगे, कौन खेला खेल देंगे, ये अप्रत्याशित होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है। और मौजूदा समय में देखिए तो बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है, जबकि पिछली बार अगर देखा जाए तो 43 सीट पर जेडीयू आई थी, बहुत कम सीट पर आई थी। फिर भी जो है नीतीश कुमार शासन अपना चलाए। लेकिन पिछला अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए नीतीश कुमार का, तो वो कभी भी बैक फुट पे खेलना पसंद नहीं करते हैं। वो हमेशा फ्रंट फुट पे खेलना पसंद करते हैं। सवाल यही पे बनता है, क्या वो बैक फुट को कबूल करेंगे जिस तरह से बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही तो है? सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है। सीटों के आंकड़ा बढ़ाने में दो ही पार्टी रेस में है अभी मौजूदा समय में, एक बीजेपी और दूसरा जेडीयू। लगभग बराबर है, 4 सीट का अंतर है। जो अपोजिशन के जो लोग हैं, सबके निगाह में ये छोटे छोटे दल हैं। कहा गया है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है। तो वैसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर ऐसी बात नहीं होती तो कांग्रेस जो है अपने 6 विधायक के पीछे बाहुबली पप्पू यादव सांसद जो हैं पूर्णिया वाले उनको लगा दिया है कि देखो कि कांग्रेस का विधायक इधर से उधर नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस के विधायक पर बीजेपी की भी निगाह है और जेडीयू की भी निगाह है। जी। तो वो जो है तोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है उज़मा जी कि सत्ता किसको प्रिय नहीं है, सत्ता का सुख कौन नहीं भोगना चाहता है। आईपी गुप्ता हैं हो, एक तो सीट लेकर के आए हो, बीएसपी के माने जो हैं एक सीट लेकर के आए हैं, तो ये सब भी चाहते हैं कि मुख्य धारा में आए। आईपी गुप्ता ने तो यहां तक कह दिया कि मैं तो जनता की सेवा करने के लिए आया हूं, सत्ता में मैं नहीं रहूंगा तो जनता की सेवा में क्या करूंगा। और ऐसे भी भीतर खाने में भी ये बात सब चल रही है। आरजेडी को भी तोड़ने की बात हो रही है। पहले का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो स्पीकर जिसका होता है, आखिर स्पीकर के लिए बीजेपी इतना आपाधापी क्यों की थी? चूंकि नियम है दल बदल विधेयक, 2/3 जो है विधायक अगर आएगा तो उसकी मान्यता मिलेगी, नहीं तो मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए, इसके पहले भी वहां पर शिंदे गुट को जो है अलग मान्यता दे दिया गया। यहाँ बिहार में भी इसके पहले ऐसा खेला हो चुका है कि कम संख्या बल वाले को भी अलग एक गुट का मान्यता दे दिया गया है। सारे नियम एक तरफ, स्पीकर जो कह दिया वो हो गया बन गया। तो वैसी स्थिति में स्पीकर के लिए पहले पिछले दिनों जो है स्पीकर के लिए कितना आपाधापी चल रही थी, सियासत में काफी जो है बवाल मच रहा था। जेडीयू चाह रही थी कि मेरा स्पीकर हो, बीजेपी चाह रही थी अपना मेरा स्पीकर हो। आखिर बीजेपी का स्पीकर हुआ, स्पीकर पद उनका मिल गया। तो सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है कि आरजेडी पर बीजेपी का टारगेट है। अगर संख्या बल देखा जाए तो बीजेपी का, हम पार्टी का और एलजेपी रामविलास पासवान का, ये तीनों का अगर मिला दिया जा रहा है तो 113 सीट हो रहा है। आरएलएम का मैंने ये नहीं कहा, आरएलएम इसलिए कि आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के प्रति वफादार हैं। तो आरएलएम जो है बीजेपी में नहीं जाएगी, आरएलएम वही करेगी जो नीतीश कुमार कहेंगे। तो आरएलएम को यह मानकर चला जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। और इधर अगर सारा आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो मौजूदा समय में 130 पहुंच रहा है और बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए? 122 सीट चाहिए। तो इधर 113 हो रहा है। तो बीजेपी का टारगेट है कि वो जो है आरजेडी में तोड़ दे और कांग्रेस को जो है तोड़ ले, कांग्रेस के 6 विधायक हो जाए। अगर जो तो है ये चीजें तो अभी चल भी रही थी कि कांग्रेस के जो 6 विधायक है वो एनडीए में शामिल होने वाले, इस बात का मतलब जिक्र जो है चिराग पासवान ने भी किया था।
तो वही तो कहा जा रहा है कि इन सारे मतलब जो भी संख्या बल है, जो भी जी। विधायक हैं, इस पर बीजेपी की भी निगाह है और जेडीयू की भी निगाह है। जी। इधर देखिए जमा खान को जो है एआईएमआईएम को तोड़ने पर लगा दिया गया है और बीएसपी पर भी लगा दिया गया है। और उधर देखिए तो अशोक चौधरी को कांग्रेस में लगा दिया गया है, क्योंकि अशोक चौधरी कांग्रेस के पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के वो नेता रह चुके हैं, तो वो कांग्रेस के को तोड़ने के लिए अशोक चौधरी को लगा दिया गया है। सियासत के गलियारे में सब बात तैर रही है। तो इस तरह से जेडीयू और बीजेपी दोनों अपना अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए ये जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गई है और जो है इसमें स्पाई सब लगा दिया गया है। इसमें एक और बात देखिए, बीजेपी ने क्या यहाँ पर खेला खेला है जो कहीं भी ये बात जो है मीडिया में नहीं आ रही है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को फंसा दिया है। फंसाया इस मामले में है किस तरह से कि वित्त मंत्रालय दे दिया। इसके पहले वित्त मंत्रालय जो है, फिनांस जो है, ये था बीजेपी के पास था, लेकिन अब की बार जो है जेडीयू फेर के पास बदल आ कर गया। लिया। गृह मंत्रालय अपने ले लिया, फिनांस दे दिया इनको। जी, जी। इसलिए दिया कि जो भी मैंडेट मिला है वो 10,000 स्कीम पर मिला। नीतीश कुमार भी बोल चुके हैं 2 लाख रुपए देने का। फंड मैनेजमेंट कहां से करेंगे? जब तक अगर केंद्र सरकार अगर नहीं चाहेगी, फंड जो है मदद नहीं किया जाएगा, तो ये फंड मैनेजमेंट करेंगे कहां से? तो वैसे ही स्थिति में वित्त मंत्रालय दे दिया गया। अगर नीतीश कुमार तिकड़म बिगड़म करेंगे तो बीजेपी बाद में कहेगी कि वित्त मंत्रालय तो उन्हीं के पास में है, अपना फंड मैनेजमेंट करें। तो वैसी स्थिति में फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकती है और राष्ट्रपति शासन लागू करने का फिनेंशियल क्राइसिस भी एक तो ग्राउंड होता है। जी, जी, तो जी। आगे तो बहुत हम लोग आगे की सोच रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में संख्या बल को लेकर के स्पाई लगा हुआ है। जोड़ तोड़ की राजनीति पर, चूंकि अब जो है विधानसभा सत्र खत्म होने वाला है, कल खत्म होने के बाद में अब जोड़ तोड़ की राजनीति चलेगी, तोड़ फोड़ की राजनीति चलेगी और इसमें बीजेपी भी अपना जासूस लगाए हुए है और जेडीयू भी अपना जासूस लगाए हुए है। पिछली बार जिस तरह से ना 4 विधायक को छीन लिया गया था, आरजेडी ने छीन लिया था, उजमा जी, इस बार भी होगा। आरजेडी में वो जो एआईएमआईएम के विधायक गए थे ना, सब लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी ने तोड़ लिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार के कहने पर आरजेडी में वो सारे लोग शामिल हुए थे। चूंकि बीजेपी के मोनोपोली को तोड़ना था, इसलिए आरजेडी के संख्या बल को बढ़ाना था। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के मोनोपोली को तोड़ने के लिए आरजेडी की ताकत उन्होंने बढ़ा दी थी। वो संख्या बल उनमें चला गया था। तो वैसी स्थिति में एआईएमआईएम में जो है ना, जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो नीतीश कुमार के प्रति विश्वस्त हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि बीजेपी साथ में है। तो वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तो एआईएमआईएम के विधायक भी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। महागठबंधन में जो है खुल करके लड़ाई हो रही है कांग्रेस और आरजेडी में, लेकिन कह सकते हैं ये कि जो एनडीए है उसमें अंदर खाने में लड़ाई चल रही है बीजेपी और जेडीयू में। महागठबंधन में तो लड़ाई चल रही है एक दूसरे पर आरोप थोपने के लिए कि तुम्हारी वजह से हार गए, तुम्हारी वजह से हार गए। लेकिन एनडीए में ताकत बढ़ाने की बात हो रही है और इसमें जो है कंपटीशन हो रहा है। और ये दोनों जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को, क्या उपेंद्र कुशवाहा ने प्रमोट किया है? जी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को एकाएक जो है नीतीश कुमार के कहने पर उनको मंत्री, कैबिनेट मंत्री का जो है उनको ओथ दिलवाया गया है और उपेंद्र कुशवाहा वही करेंगे जो नीतीश कुमार करेंगे। तो वैसी स्थिति में इसमें जो है एनडीए में संख्या बल को बढ़ाने के लिए कंपटीशन हो रहा है। महागठबंधन तो अपना जो है गुणागणित कर रहा है, कैसे हम हार गए, वो अलग की बात है। लेकिन मौजूदा समय में अभी जो है सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही कि कल विधानमंडल सत्र खत्म होगा, उसके बाद ये जोड़ तोड़ की राजनीति, गुणागणित जो है इसका होगा और इसमें जो है हो सकता है कि बीएसपी का आईपी गुप्ता, सूत्र जो है बता रहे हैं हमारे कि आईपी गुप्ता जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। ये जो है विश्वस्त सूत्र हमारे बता रहे हैं और बीएसपी वाले भी जो है आ रहे हैं, तो ये आ जाएंगे। बाकी 6 मंत्री का कोटा भी खाली है। पिछला बार भी बीएसपी के जमा खान जीते थे इकलौता, तो वो जो है उनको मंत्री पद दे दिया गया, जेडीयू में आ गए। और सुमित सिंह निर्दलीय जीते थे, तो वो जो है आ गए, उनको जो है मिनिस्टर बना दिए। तो वैसे ही खेला जो है पुनरावृत्ति करेंगे नीतीश कुमार। इसी पुनरावृत्ति के लिए अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए 6 संख्या कम रखे हैं मंत्री पद का और 6 को जो है मंत्री बना देंगे और अपना संख्या बढ़ा लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी थे जो सारे सवालों का जवाब दिए। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते हैं मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।